अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द react.js क्रैश कोर्स पार्ट 7। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लाइफ साइकिल के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। सो फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन बनाते हैं। इसको मैं जूम कर देता हूं। npx create react app लाइफ साइकिल। ओके फ्रेंड्स, एक काम तो हम ये कर सकते हैं, इसके थ्रू एप्लीकेशन बनाए, लेकिन ये बहुत टाइम लेता है। आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, आप जाए मेरे गिटहब अकाउंट पे, रेपोजिटरी पे। तो वहां आपने क्या करना है, मेरे अकाउंट पे जाके गिटहब मुदस्सिर। ओके, सो यहाँ पे आपने आना है रेपोजिटरी पे। एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि कैसे हम एप्लीकेशन बनाते हैं। सो ये वाला काम हम इस वीडियो में नहीं करने वाले हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ आपने क्या करना है, सिंपल इस लिंक को कॉपी कर देना है या डाउनलोड से पे करें। मैं ये क्लोन कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। सो यहाँ मैं गेट क्लोन और पेस्ट, बूम, जबरदस्त क्लोनिंग हो रही है। जो मेरे रिमोट रिपोजिटरी है वहां से जो प्रोजेक्ट है उसको पिक करेगा, मेरे लोकल मशीन में डाल देगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे पिछली वीडियो नहीं देखी है, लाजमी देखें। बूम, गुड, जबरदस्त, ये क्लोन हो चुकी है। अब हम करेंगे जी, इस रेपोजिटरी में जाना है, बूम cd बूट कैम्प पार्ट 1। गुड, इसको विजुअल स्टूडियो कोड में हमने ओपन कर देना है। जबरदस्त, ओपन हो चुका है। अब हमने देखना है कि पिछला हमने काम किया था npm start। ये एरर देगा, क्योंकि हमने नोड मॉड्यूल इंस्टॉल किया नहीं है। सो सबसे पहले हम वो नोड मॉड्यूल इंस्टॉल कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं, npm start। यहाँ से इस कमांड से हम क्या करेंगे, अपने जो प्रोजेक्ट है ये इसको स्टार्ट करेंगे अपने लोकल होस्ट पे। ओके, जबरदस्त, ये चल गया। लेट्स सी रिजल्ट देखते हैं इसका, फिर आगे मूव करते हैं। लाइफ साइकिल मेथड को देखते हैं कि कौन कौन से लाइफ साइकिल मेथड है हमारे पास, उसको प्रैक्टिकली हमने देखना है। ओके, जबरदस्त, ये पिछली वीडियोस में मैंने काम किया था, जबरदस्त। सो इसको हमने अभी क्या कर देना है, क्लीन कर देना है, ताकि हम लाइफ साइकिल मेथड को देख सकें। इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सो और इसकी भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ओके, फिर नेक्स्ट, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। ओके, यहाँ हम सिर्फ क्या कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट करते हैं, हेलो वर्ल्ड। लेट्स सी इसका रिजल्ट देखते हैं। नो, जबरदस्त। सो हम अभी लाइफ साइकिल मेथड को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो लाइफ साइकिल मेथड है वो आपके पास है रेंडर मेथड। अब ये क्या है, एक लाइफ साइकिल मेथड है जो क्या कर रहा होता है, आपके पूरे का पूरा कंटेंट रेंडर कर रहा होता है। ठीक है, याद देखें, ठीक है, ये क्या हुआ है, रेंडर हुआ है। सो पहला मेथड क्या है, रेंडर मेथड। अब दूसरा जो मेथड है कंपोनेंट लाइफ साइकिल का, वो है हमारे पास कंस्ट्रक्टर। आपने सिंपल जावास्क्रिप्ट में भी यूज किया होगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, ठीक है, आपके जो जितनी भी स्टेट होती है, आपकी जितनी भी वेरिएबल होती है, उनको इनिशियलाइज कर रहा होता है। सो इसका काम इनिशियलाइजेशन का है, और ये तब कॉल होता है जब आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो कंस्ट्रक्टर चल जाता है। सेम यहाँ भी है,
अब ये इसको हम क्या कर देते हैं यहाँ प्रॉप्स, ओके, सुपर प्रॉप्स, दैट्स गुड, सेमीकोलन, ओके। नेक्स्ट फिर हमें करना है दिस डॉट, एक स्टेट को हमने क्या करना है, इनिशियलाइज कर देना है, ओके। उसमें हम रख देते हैं नेम मुदस्सिर, ओके, दैट्स गुड। अब ये है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर मेथड जो कि हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है लाइफ साइकिल मेथड में, ठीक हो गया। अब इसको हम देखते हैं कि पहले कौन सा रन हो रहा है, ओके, कंसोल डॉट लॉग कंस्ट्रक्टर, ओके। यहाँ हमने रेंडर में भी हमने चेक करना है कंसोल डॉट लॉग रेंडर। अब क्या होगा, अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे आके, गुड। अब नेक्स्ट क्या करना है, कंसोल, जबरदस्त। आपको 1 मिनट में आपको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। तो ये देखा, सबसे पहले क्या चला है, कंस्ट्रक्टर चला है, फिर दूसरे नंबर पे क्या चला है, रेंडर मेथड चला है, ठीक हो गया। ये है हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई इस तरह स्टेट हो कि आप चाह रहे हैं कि पहले वो क्या हो, इनिशियलाइज हो जाए, उसके बाद फिर यह यूज हो, तो उसके लिए फिर आप कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। फिर सेकंड, ये तो आपने लाजमी लगाना है रेंडर मेथड। अगर ये आप नहीं यूज करेंगे तो आप कंपोनेंट को रेंडर नहीं कर सकते क्लास कंपोनेंट में, ठीक हो गया। सो ये दो लाइफ साइकिल मेथड हमारे पास हुए, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइफ साइकिल मेथड है वो है हमारे पास कंपोनेंट डेट माउंट, ओके, कंपोनेंट डेट माउंट, दैट्स गुड, ओके। अब ये लाइफ साइकिल मेथड क्या करता है, जब भी आपने कोई डाटा एक्सटर्नल सर्वर से फैच करना हो, सपोज मैं एग्जांपल दे देता हूं, गूगल की कोई एपीआई यूज करनी हो या कोई दूसरी एपीआई आपने यूज करनी हो, सो आप क्या कर दें, उसको यहां फैच करें। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है, अगर आप यहां यूज कर दें, ठीक है, या किसी दूसरी जगह को आगे हम जाके देखेंगे तो वहां क्या होगा, अब वो लोडिंग में टाइम लेगा। सो इस तरह हमारे एप्लीकेशन क्या होगा, लोड हो रहा होगा, स्पीड नहीं होगी। सो जब हम एपीआई यूज करना चाहे, हम अगर यहां यूज कर दे उसको, तो टाइम नहीं लेगा, बल्कि वो क्या करोगा, पैरेलली जैसे हम ये कंपोनेंट क्या करें, रेंडर करें, उसके साथ ही क्या हो रहा होता है, कंपोनेंट डेट माउंट हो रहा होता है, मतलब डेटा पैच हो रहा होता है। सो जब उसकी बारी है यूज करने की, ऑलरेडी हमारे पास डेटा पैच हुआ होगा, सिर्फ हमने क्या करना है, यूज करना है उसको। जो टाइम लग रहा था यहां पे, अब वो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखते हैं ये कब चलेगा, कंसोल डॉट लॉग, इसको हम देते हैं कंपोनेंट डेट माउंट, लेट्स सी, एग्जांपल देखते, रन देखते, ओके, कंसोल पे, जबरदस्त कंस्ट्रक्टर चला, फिर उसके बाद हमारे पास क्या चला, रेंडर, ओके, फिर उसके बाद कंपोनेंट डेट माउंट। सो तीसरे नंबर पे ये चला है, पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा, दूसरे नंबर पे रेंडर फंक्शन, फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, कंपोनेंट डेट माउंट, ठीक हो गया। सो ये भी बाय डिफॉल्ट ही चलते हैं, इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई डाटा पैच करना हुआ तो आप यहां पैच कीजिएगा, वो आगे इंशाल्लाह रियल लाइफ एप्लीकेशन भी हम बनाएंगे, कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल उसमें हम डिटेल में देखेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारे पास कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड है वो है
कंपोनेंट डेट अपडेट। ओके, आपको एक बात पता चली जो हमने पिछले वीडियो में डायग्रामेटिकली समझा था कि पहला क्या था, माउंटिंग स्टेज था। माउंटिंग स्टेज में क्या हो रहा था, आपकी कंपोनेंट की आपकी एप्लीकेशन की बर्थ हो रही थी। सो यह देखें, कंस्ट्रक्टर जो है कंपोनेंट डिड माउंट और उसके अलावा रेंडर फंक्शन, ये क्या है, माउंटिंग स्टेज थी। ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन रेंडर हुआ, ठीक है, बर्थ हुई। सो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेज थी वो क्या थी, अपडेटिंग की थी। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, ये वाला लाइफ साइकिल यूज करेंगे, कंपोनेंट डेट अपडेट। ओके, सो नेक्स्ट फिर हमने करना क्या है, कंसोल डॉट लॉग, देखते हैं इसको। ओके, हम यही देते हैं अपडेटिंग। अच्छा, ये यूज कब करते हैं, जब आप स्टेट में सपोज यहां जो मुदस्सिर है, ठीक है, इसकी जगह कोई दूसरा नाम XYZ रखना चाहते हो। ठीक है, सो मैंने क्या किया, स्टेट को चेंज किया है। जैसे मैं स्टेट को चेंज करता हूं, ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कॉल होता है। ठीक है, सो इस तरह हम डेट कंपोनेंट डेट अपडेट यूज करेंगे। एक दूसरा एग्जांपल मैं दे देता हूं। सपोज आपने क्या करना है, एक यूनिवर्सिटी की पोर्टल ले लो जहां टीचर मार्क्स अपलोड करते हैं। अब सपोज टीचर ने अपना लैपटॉप छोड़ा है स्टडी हॉल में या किसी क्लास में, स्टूडेंट ने क्या किया है, इसका नाजायज फायदा उठाया। ठीक है, फौरन से लैपटॉप खोला सर का, बल्कि खोला हुआ था लैपटॉप, क्लास में रह गया था। उसने क्या किया है, अपने मर्जी से अपने मार्क्स लगाए हैं। अब लैपटॉप उसने बंद किया, टीचर को तो उस टाइम पता नहीं चला कि कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, क्या है, बल्कि वो तो खुश भी होगा अगर वो लैपटॉप लेके जाए। सो उसके बाद जब वो अपना ईमेल खोलेगा तो उसको मैसेज रिसीव होगा कि आपने मार्क्स अपडेट की है। सो वो लॉजिक, ठीक है, जो उसमें लॉजिक ये यूज होगी कि जैसे इधर मार्क्स अपडेट हो, ठीक है, इधर 70 है, 70 से उसने 95 कर दी थी। ठीक है, सो उसको मेल आया होगा, उनको मेल आया होगा टीचर को। अब वो टीचर हैरान परेशान रहेगा कि यार मैंने तो मार्क्स अपडेट किए ही नहीं है, ये किसने किया है। सो उनको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा लैपटॉप रह गया था। वो वाला काम क्या है, बाय डिफॉल्ट उनको मेल जाने में ठीक है, कंपोनेंट डेट अपडेट का हाथ है। अगर वो वाला लॉजिक तुम यूज करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके लिए फिर ये लाइफ साइकिल मेथड यूज करें आप। ठीक है, अब देखते हैं, रन करते हैं इसको। ओके, दैट्स गुड, बूम, पहले कंस्ट्रक्टर चला, फिर उसके बाद हमारे पास रेंडर, फिर उसके बाद कंपोनेंट डेट माउंट। ओके, सेव नहीं किए हमने, आई थिंक सो, देखते हैं, सेव करते हैं। ओके, ओ ये क्यों नहीं चला, क्योंकि हमने तो कोई अपडेट किए नहीं है। सो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। अपडेट कैसे करेंगे, हम एक बटन बनाते हैं, बटन, ओके, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, हम चाह रहे हैं कि ओके, एरो फंक्शन हम लगाते हैं, दैट्स गुड। तो फिर हम सेट स्टेट, ओके, जो यहां पे मैंने असाइन किया था नेम मुदस्सिर, अब इसको मैंने चेंज कर देना है, इसकी जगह मैंने रख देना है शुजात, नेम शुजात। ओके, लेट्स सी, इसको क्लोज कर दो, बटन को नाम देना है जी क्लिक मी। ओके,
लेट्स सी, या बटन आ गया। सो अभी क्या हुआ है, कंस्ट्रक्टर चला है, रेंडर चला है, फिर कंपोनेंट डेट माउंट चला है। जैसे ही हम स्टेट को अपडेट करते हैं क्या होगा देखते हैं। ये जबरदस्त, क्योंकि हमने क्या किया है, नेम की जगह मुदस्सिर की जगह हमने क्या शुजात रखा है। तो क्या हुआ, स्टेट अपडेट हुआ ना। अब क्या रेंडर हुआ, फिर क्या अपडेट, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। ठीक है। सो इसके लिए जब भी हमने कोई स्टेट अपडेट करनी हो, ये लाइफ साइकिल मेथड चलता है। अच्छा, इसको हम डिस्प्ले भी कर देते हैं यार। this dot state dot name, सो बाय डिफॉल्ट आएगा मुदस्सिर। जैसे मैं क्लिक करता हूं, मुदस्सिर की जगह शुजात आया, और स्टेट चेंज होती ये हमारे पास लाइफ साइकिल मेथड अपडेट हो गया। ओके, फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास क्या है, अनमाउंटिंग। अनमाउंटिंग स्टेज में मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में। ओके, उसका काम क्या था, आपका जो कंपोनेंट अभी रेंडर हुआ है इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब इसको डिस्ट्रॉय करना है। इसकी रीजन क्या है, अब ये जो जितनी भी स्टेट है हमने इधर डिफाइन की है, मेमोरी में जगह तो लिया हुआ है। अब इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारा काम तो हो चुका है। नेक्स्ट हम कंपोनेंट में मूव कर रहे हैं। तो जैसे हम नेक्स्ट कंपोनेंट में मूव करें, ठीक है, तब ये कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड चलता है, और इसके लिए हम यूज करते हैं कंपोनेंट will unmount। ओके, सो यहां हमने करना है जी कंपोनेंट will unmount। दैट्स गुड। अब क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग कंपोनेंट will unmount। सो अब ये जो कंपोनेंट, मैं अभी किस कंपोनेंट में हूं, मैं ऐप कंपोनेंट में हूं। जैसे मैं इस कंपोनेंट से दूसरी कंपोनेंट में मूव करूं तो ये कॉल होगा। ठीक है। अब यह हमने क्या किया होगा, अब सपोज इसका काम खत्म हुआ है इस कंपोनेंट का, सो ये क्लीन करेगा। ठीक हो गया। क्लीननेस के लिए हम क्या करते हैं, ये कंपोनेंट यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ साइकिल मेथड react.js में। आई होप सो आप सब लोगों को समझ आ गई होगी, अच्छी भी लगी होगी। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो न्यू वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप लोगों को रिसीव हो। और उसके अलावा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठाए। नेक्स्ट वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।